जो कल हमने किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक ने जो फैसले किए हैं कि आज दोनों बॉर्डरों के ऊपर शाम को शहीदों को समर्पित कैंडल मार्च किया जाएगा और इसके बाद 25 को, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 26 को WTO की फिर वार्ता हो रही है, उसके उपलक्ष्य में दोनों बॉर्डरों के ऊपर हम कन्वेंशन कराएंगे और WTO के ऊपर बोलने के लिए कोई बुद्धिजीवी को बुलाया जाएगा, अपनी बात रखेंगे 26 को। और सुबह देश भर के पूरे गांव में हम WTO, कॉरपोरेट घराने और सरकारों के अर्थियां जलाएंगे और शाम दोपहर बाद दोनों जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर 20 फुट से ऊपर जो पुतले बनाएंगे और वहां दहन किए जाएंगे पुतले। 27 को पूरे देश भर से किसान मजदूर मोर्चा, एसकेएम गैर राजनीतिक अपने सभी देश के किसान नेताओं की मीटिंग करेंगे। दोनों फोरम अलग अलग ये सभी वर्तमान परिस्थिति के ऊपर चर्चा करेंगे, आगे कैसे बढ़ा जाए। और 28 फरवरी को दोनों फोरम बैठकर जो भी उन्होंने विचार विमर्श किया था साझा विवाद पर करेंगे और 29 को जाकर इसका जो फैसला किया जाएगा कि आगे का निर्णय क्या होगा। ये जो दोनों फोरमों ने अपनी बात की थी। जो अब हम देख रहे हैं जो परिस्थितियां पंजाब और हरियाणा में, खास करके दिल्ली में बनी हुई हैं, ये बहुत गंभीर है। पंजाब की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। जिस तरह से केंद्र ने सड़कें जाम की है, केंद्र हाईवे जाम कर बैठा हुआ, किसान तो आगे जाना चाहते, इसका जवाब मांगना चाहिए। और जिस तरह से 50,000 से ऊपर अर्धसैनिक फोर्स पूरे हरियाणा में डिप्लॉयड किए गए हैं और पूरी तरह जिस तरह से दहशतगर्दी की जा रही है सरकार की ओर से, ये निंदनीय है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से हरियाणा को पूरा कर्फ्यू में कन्वर्ट किया गया है। कल सिरसा में जब पहले धरना चल रहा था कि हम खनौरी बॉर्डर पहुंचेंगे, तो कल किसानों ने फिर प्रयास किया, वहां जबरदस्त लाठीचार्ज हरियाणा सिरसा में हंजू गैस के गोले उनके ऊपर फेंके गए हैं। इस तरह से जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर सील किए गए हैं, हरियाणा, पंजाब, सभी लोगों को दिल्ली में इंटर करने की जिस तरह से समस्या आ रही है, वो भी सारे देश के सामने है। दुनिया के इतिहास में हमने देखा कल मेट्रो में सबसे ज्यादा लोगों ने सफर किया। खुद सरकार बैरिगेटिंग करके खड़ी हुई है और रास्ते तो बंद खुद सरकार ने अपनी ओर से, केंद्र ने और हरियाणा सरकार ने कर रखे हैं। तो इन रास्तों को खोलना चाहिए। जिस तरह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके बारे में केंद्र को चिंता करनी चाहिए। और दूसरी, जहां तक रही हमारी मांगों का सवाल, देखिए कोई इतना बड़ा जो केंद्र दावा कर रहा है, इतना बड़ा धन नहीं लगेगा MSP खरीद की गारंटी कानून बनाने के ऊपर। तब भी बोला था, बहुत सी स्टडीज है, बहुत से माहर है, इसके ऊपर हम वार्ता के लिए तैयार है। आप बताइए कितने पैसे लगेंगे? तो 1.5 लाख करोड़ से अधिक रुपए इनके ऊपर लगने वाले नहीं है। आप पाम ऑयल जो है 1.25 लाख करोड़ रुपए से बाहर से मंगवा रहे हैं। अगर MSP लीगल गारंटी कानून बना दे तो देश का किसान खुद फसल पैदा करेगा और आपको बाहर से डॉलर लगाकर कोई भी चीज, खेती के जो तेल बीज और दाल बीज मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बारे में केंद्र खुद निर्णय करे कि वो क्या करना चाहता। और जिस तरह से पंजाब के अंदर, मैंने कल भी बताया था कि जो शूटर थे इस आंदोलन में खनौरी के ऊपर,
हमारे लोगों ने कल राजेंद्रा अस्पताल में उनको देखा है और जब उन्होंने पड़ताल करने की कोशिश की तो पंजाब सरकार के जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने कहा ये हमारे ही साथी थे, तब वहां से वो भाग निकले हैं। तो हरियाणा जो शंभू है और खनौरी बॉर्डर है, यहाँ 200 250 आदमी सीआईडी के, हरियाणा के सीआईए स्टाफ के और उनके मुखबरे घुसे हुए हैं, जिसको पंजाब की पुलिस अच्छी तरह से जानती है, उसके ऊपर कोई रोक भी नहीं लगाती है। और जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, तो हमने कल भी कहा था कि यहाँ जो भी लीडर्स हैं, किसान नेता हैं, मजदूर नेता हैं, उनके ऊपर हमला भी करवाया जा सकता है। जब पंजाब सरकार कोई आपत्ति नहीं करती, पंजाब सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि वो यहाँ जान माल की राखी करे। जब पंजाब सरकार के अधिकारी को मालूम होता है कि ये हरियाणा का सीआईडी स्टाफ है, ये दूसरा जगह, इनको आपत्ति नहीं है, तो हमारे अंदर घुस के वो हमारी ट्रॉलियों में पूरी तरह सारे कार्य करके किसी भी किसान नेता को नुकसान कर सकते हैं। उनके लिए किसी एक्सीडेंट में किसान नेता को मरवाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके बारे में सभी लोगों को सचेत करते हैं। जिस तरह से बहुत से इस तरह के लोग हमारे आंदोलन में उन्होंने घुसा रखे हैं ताकि वो आंदोलन का नक्शा बिगाड़ सके, खराब कर सके।